बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। अब हम 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल ABC एंड फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच द मेजर एंगल फाई एंड मेजर एंगल C। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब देखें, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बेस और हाइपोटेन्यूज देख लेना है। ठीक है, बेस हमारे पास कौन सी होगी, जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास क्या, बेस। जब अब यहाँ पे देखें 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो ये यहाँ पे बन रहा है 90 का एंगल। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है इन दोनों के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ये तो आ गए हमारे पास बेस। अब ये क्या है हमारे पास होगी, जिस पे 90 का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगी। अब देखिए, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या था, साइन थीटा जो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में जिस तरह के साइन थीटा के फार्मूले पिछले हमारे पास क्या था, साइन थीटा जो था वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर था। अब देखिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो देखें, अब हमने वैल्यूज लिख देनी है। परपेंडिकुलर में हमारे पास वैल्यू कौन सी है, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, परपेंडिकुलर में वैल्यू क्या है, C है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज में B है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, B ओवर C आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को हम देख लेते हैं। दूसरे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। देखें, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला हमारे पास है, कॉस थीटा का बेस ओवर, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला उसका था। अब देखें, बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे A है बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, tan की। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे फाइंड आउट करना है। tan थीटा किसके बराबर है हमारे पास, tan थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है। अब बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, बेस हमारे पास A है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास C। तो इसका आंसर क्या आ गया, A ओवर C आ गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, कोस फाई। ठीक है, कोस फाई में हमने वैल्यूज क्या करनी है, सॉरी पहले साइन फाई फाइंड आउट करते हैं। साइन फाई, तो फाइव में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि इसकी साइड्स फिर चेंज हो जाएंगी, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए साइन फाइव में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखें, जहाँ पे ये बेस था, ये बेस इसके अपोजिट साइड वहाँ परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा, ये बेस इस साइड पे चला आएगा। ठीक है, जहाँ पे फाइव की वैल्यू 90 बन रही होगी, ये भी देख लें। उलट भी हो सकता है, आप ये भी देख लें कि फाइव का जहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसकी सीधे वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और उस पे जो एंगल बन रहा होगा वो परपेंडिकुलर 90 का एंगल वाला। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गई क्योंकि आपस में चेंज होगी। ये पहला बेस थी, ये परपेंडिकुलर आपस चेंज, हाइपोटेन्यूज एज इट इज ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइन फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से होगा, साइन फाइव का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इधर परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होगी, क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है A के, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर है, B के। क्या आंसर आ गया, A ओवर B आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है हमारे पास, कॉस थीटा यही बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज B ओवर H के बराबर है। ठीक है, B हमारे पास बेस यहाँ पे कितना है, C है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, B है, C और B इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से tan फाइव, ठीक है, tan फाइव आ जाएगा, जो कि लास्ट वैल्यू है tan फाइव। अब tan फाइव हमने फाइंड आउट करना है, तो tan फाइव किसके बराबर था, बेस और परपेंडिकुलर के, तो ये B ओवर P के बराबर होगा। तो B हमारे पास यहाँ पे कितना, बेस C है, तो और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, A के बराबर। ये है इसका
आंसर आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमने सॉल्व करनी है। जब फाई वाली वैल्यू होगी तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। जब हम थीटा वाली वैल्यू में देखेंगे तो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा वो बेस होगी, और उसके ऊपर वाली साइड जहाँ पे 90 का बिल्कुल सीधा एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, और परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस ही कहलाती है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कंसाइडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। तो अब हमने क्या करना है, हमने राइट ट्राइंगल की मदद से इनकी बेस हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है और ये प्रूव करना है कि ये cos थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बेस कौन सी होती है। जहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, एंगल, और जहाँ पे 90 का एंगल जा रहा है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो परपेंडिकुलर का अपोजिट साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। अब देखें, अब हमारे पास है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या था, cos थीटा का फार्मूला है हमारे पास बेस ओवर क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और मल्टीप्लाई करा देना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, यानी कि उलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। ठीक है, ये उलट जाएंगे ना क्योंकि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, 1 आ गया। अब देखें, अब हम इसको आपस में काट सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा कि राइट ट्राइंगल की मदद से आपने सॉल्व करना है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखनी है। बेस हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई करा देना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 है, बेस कितना है, 4 है, और इज इक्वल टू 1। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, इसको इससे, तो ये बचा क्या हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, cos थीटा सिक थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हमने ये जो कर लिख लेना है कि बेस कौन सी है वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। बेस यहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास cos थीटा है। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास, cos थीटा किसके बराबर है, इसका फार्मूला cos थीटा हमारे पास बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है हमारे पास क्या, cos थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास cos थीटा और सिक थीटा है ना। सिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सिक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है अपना साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझेंगे। अब देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास 4 है, ये 4 आ गया। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 आ गया। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 आ गया। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये देखें, ये 1 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं गलती की है। तो हमने या तो क्वेश्चन नोट करते हुए गलती की है या तो कुछ किया है। तो ठीक है, सॉरी, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, सेक थीटा कॉस थीटा का, सॉरी, तो ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूस ऊपर, ठीक है, बेस नीचे होगी। तो ये हमने रेसिप्रोकल चेंज कर लिया था, बेस। अब देखिए, अब ये क्या है, 4/5 है, तो ये 5/4 बन जाएगी। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें, tan थीटा किसके बराबर है हमारे पास, tan थीटा बराबर है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके बराबर, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, उसका रेसिप्रोकल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 आ जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू देखनी है। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, बेस 4 आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 3 आ गया। इसी तरीके परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 3 आ गया। बेस की वैल्यू कितनी है 4 है, ये 4 आ गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखें ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि हमने प्रूव करना था, प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 के हमने तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।